ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 49वां अध्याय। अक्रूर का हस्तिनापुर में पहुंचना और पांडवों का समाचार ले जाना। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, जब श्याम सुंदर ने बहुत सी वस्तुएं कुंती और युधिष्ठिर आदि के वास्ते देकर अक्रूर को विदा किया, तब वह रथ पर बैठकर कई दिन में हस्तिनापुर में पहुंचे। नगर के बाहर राजा पांडु और उनके पुरुषों के बनवाए हुए तालाब, बावड़ी, बाग और देवस्थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब वह रथ से उतरकर राजा दुर्योधन व विदुर के पास गए, तब सब लोगों ने अक्रूर को यादव कुल में श्रेष्ठ समझकर सम्मानपूर्वक बैठाया। उस समय अभिमानी दुर्योधन ने अक्रूर से यह व्यंग्य वचन किया, नीके शूर सेन वसुदेव, नीके हैं मोहन बलदेव, उगर सेन राजा के हेत, और ना काहू की सुधि लेत, बेटा मारी करत है राज, तीन है ना काहू से है काज। यह सुनकर अक्रूर चुप हो रहा। उसने मन में विचारा कि इन अधर्मियों की सभा में मुझसे दुर्योधन का कठोर वचन नहीं सहा जाएगा, इसलिए यहाँ बैठना न चाहिए। ऐसा विचार कर अक्रूर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और विदुर जी को साथ लेकर युधिष्ठिर के घर चला गया। वहाँ क्या देखा, कुंती अपने पति राजा पांडु के सोच में उदास बैठी है। अक्रूर ने कुंती के चरणों पर सिर रखकर श्याम सुंदर की भेजी हुई सौगात सामने धर दी और युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को गोद में उठाकर बहुत प्यार किया। जब कुंती ने आदरपूर्वक अक्रूर को अपने पास बैठाया, तब अक्रूर ने कुंती से कहा कि विधाता से किसी का कुछ वश नहीं चलता, सदा कोई अमर नहीं रहता, संसार में जन्म लेकर दुख व सुख दोनों भोगने पड़ते हैं, इसलिए सोच करने से कुछ लाभ नहीं है, केवल शरीर दुख पाता है। यह सुनकर कुंती ने अपने मन को धैर्य दिया और वसुदेव आदि की कुशल पूछकर बोली, हे क्रूर, कभी श्याम व बलराम मुझे व युधिष्ठिर आदि अपने पांचों भाइयों को याद करते हैं या नहीं? मेरे बेटों की रक्षा जो यहाँ दुख सागर में पड़े हैं कब आकर करेंगे? मम पुत्रन को तेज बल वर्णत सब संसार, दुर्योधन सुनी के कूड़े, दुर्मति अधम गवार। इसलिए अब मुझसे अंधे धृतराष्ट्र का दुख देना, जो अपने पुत्र दुर्योधन की सम्मति से काम करता है, सहा नहीं जाता। दुर्योधन दिन रात मेरे बेटों के प्राण लेने के उपाय में रहता है। एक बार उसने भीमसेन को विष का लड्डू खाने के लिए भेजा, फिर उन्हें लाह के कोट में रखकर आग लगवा दी, पर नारायण जी की दया से दोनों बार उनके प्राण बचे। जब कौरव लोग इस तरह मेरे बेटों से शत्रुता रखते हैं, तो वह उनके साथ से किस तरह जीते बचेंगे? यही सोच आठों पैर मुझे लगा रहता है। जिस तरह बकरी भेड़ियों के गोल में अपने प्राण के लिए डरा करती है, हिरनी अपने झुंड से अलग होकर सुख नहीं पाती, सांप घर में रहने से भय बना रहता है, वही दशा मेरी रहती है, यहाँ से भाग भी नहीं सकती। श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ ने सब जीवों का दुख दूर करने के लिए सगुण अवतार लिया है। फिर मेरे पुत्रों का दुख जो बिना बाप के हैं क्यों नहीं हरते हैं? आज तक अपने को बिना वारिस के समझती थी, पर जब श्याम सुंदर के सुधि लेने से मुझे मालूम हुआ कि मेरा भी कोई सहायक है। जिस तरह मोहन प्यारे ने कंसादी के धर्मियों को मारकर अपने माता पिता को सुख दिया, उसी तरह मेरी रक्षा भी वही करेंगे। हे अक्रूर, किसी से अपना दुख कहना अच्छा नहीं होता। मैं तुमको अपना जानकर सवाल कहती हूँ। जिस तरह ग्रहण लगते समय राहु व केतु चंद्रमा व सूर्य को ग्रस लेते हैं, उसी तरह मेरे पुत्र दुर्योधन आदि धर्मियों के घेरे में पड़े हैं। हे अक्रूर, तुम मेरी ओर से कृष्णचंद आनंद कंद को आशीष देकर कह देना कि यह बड़े सोच की बात है, जो मैं तुम सा भतीजा पाकर संसारी दुख से छुट्टी ना पाऊं। मुझे महादुखी व दीन जानकर मेरा कष्ट हो। मेरी ओ मम सूतन की तुम ही को है लाज, और शरण सूझे नहीं माखन प्रभु ब्रजराज। हे राजन, अक्रूर हरिभजन के प्रताप से होनहार के जानने वाले हैं। यह बात सुनते ही आंखों में आंसू भरकर बोले, तुम किसी बात का सोच मत करो। तुम्हारे पांचों पुत्र श्री कृष्ण की दया से अपने शत्रुओं को जीतकर बड़े प्रतापी राजा होंगे। श्याम व बलराम ने यह संदेशा तुम्हें कहा है कि फूफू किसी बात की चिंता ना करें, मैं जल्दी उनके पास आता हूँ। कुंती सोया विधि कहो सोचो मलि मन माही, कुंती सोया विधि कहो सोचो मति मन माही, माखन प्रभु का और है
माखन प्रभु जा और हैं, ताको भय कछु नाही। जब अक्रूर इसी तरह कुंती व युधिष्ठिर आदि को धैर्य देकर वहां से विदा हुए और विदुर को साथ लिए हुए हस्तिनापुर वासियों से युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का चलन व्यवहार पूछने लगे तो सबका मत यह पाया कि राजगद्दी युधिष्ठिर को है। फिर अक्रूर ने विदुर समेत धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, तुमने कौरव कुल में श्रेष्ठ होकर अपनी बढ़ाई क्यों खो दी? राजा पांडु अपने भाई की गद्दी लेकर युधिष्ठिर आदि अपने भतीजों को जो बिना बाप के हैं क्यों दुख देते हो? तुम ज्ञानवान होकर दुर्योधन आदि अपने धर्मी बेटों की सम्मति से क्यों ऐसा पाप करते हो? मनुष्य अकेला उत्पन्न होता है और मरते समय कोई उसके साथ नहीं जाता। जिनके लिए यह सब पाप बटोरते हो वह परलोक में तुम्हारे काम न आवेगा और इसे धर्म करने के बदले तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लोचन गए ना सूझे ही ये, कछु भई जाए पाप के किए। हे धृतराष्ट्र, तुमने नहीं सुना कि जो राजा अपनी प्रजा व परिवार को समान न देखकर सबका पालन बराबर नहीं करता वह अवश्य नरक भोगता है। संसारी व्यवहार सपने के समान झूठा है, मरने के उपरांत केवल भलाई व बुराई रह जाती है। जो लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर किसी जीव को दुख नहीं देते वही लोग जगत में यश पाकर अंत समय मुक्त होते हैं। इसलिए तुम्हें अपने बेटे व भतीजों में कुछ भेद न समझकर युधिष्ठिर आदि को दुख देना ना चाहिए। तुम्हारे बेटे तुमको स्वर्ग में न ले जाएंगे और भतीजे नरक में न धकेलेंगे। नरक व स्वर्ग अपनी करनी से मिलता है। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए धर्म की बात कह देता हूँ, इसी के अनुसार करने में तुम्हारा यश होगा। कदाचित ऐसा नहीं करोगे तो पीछे से तुम्हें पछताना पड़ेगा। या ते तजो अधर्म, सब चलो धर्म की रीति। जिनकी नीति अनीति है तिनकी होए न जीती। यह सुनते धृतराष्ट्र अक्रूर का हाथ पकड़कर बोले, हे भाई, तुम यह अमृत रूपी व मंगलाचारी बात हमारे लिए बहुत अच्छी कहते हो और मैं समझता हूँ कि श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। भला व बुरा करने के समर्थ उनमें है, जो वे चाहेंगे सो होगा। उनकी इच्छा प्रबल है, पर मैं क्या करूं? तुम्हारा उपदेश हृदय में नहीं ठहरता, बिजली की तरह चमककर निकल जाता है। दुर्योधन आदि हमारा कहना नहीं मानते, अपने मन का काम करते हैं, इसलिए मैं उनकी बातों में कुछ नहीं बोलता। अकेला बैठा हुआ परमेश्वर का भजन करता हूँ। तुम मेरी दंडवत श्री कृष्ण जी को कह देना। यह सुनकर अक्रूर ने कहा, धृतराष्ट्र, परमेश्वर की माया बड़ी बलवान है, जो मेरा उपदेश तुम्हें नहीं लगता, ना मालूम बैकुंठनाथ की क्या इच्छा है। ऐसा कहकर अक्रूर धृतराष्ट्र को दंडवत करके उठ खड़ा हुआ और कुंती के घर चला गया। उसे धैर्य देकर रथ पर चढ़ा और मथुरा को चला। विदुर भक्त से विदा है, कुंती सोकर जोर। पांडु सुतन को देखी के चले मधुपुरी की ओर। अक्रूर ने मथुरा पहुंचते ही राजा उग्रसेन व वसुदेव जी के सामने श्याम व बलराम से हाथ जोड़कर विनय कहे, दीनानाथ, मैंने हस्तिनापुर में जाकर देखा कि तुम्हारी फूफू व युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को दुर्योधन के हाथ से बहुत दुख पाया। मैं अधिक क्या कहूँ, आप अंतर्यामी सब हाल जानते हैं। कौरवों का धर्म आपसे छिपा नहीं है। जब ऐसा कहकर क्रूर अपने घर चला गया तब श्री कृष्णचंद्र बैकुंठनाथ संसारी मनुष्यों की तरह पहले उदास हो गए, फिर बलभद्र जी के सम्मत करके उसी से मैं प्रण किया कि महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारूंगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, जो मैंने वृंदावन में मथुरा की लीला तुमको सुनाई यह पूर्वार्थ कथा कही है। अब उत्तरार्थ कथा श्री द्वारकानाथ की कृपा से सुनाऊंगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर